श्री मद्भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3। संबंध। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं। मनुष्याणां शस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। मनुष्याणां शस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे। इसको एक लिख के दिया है नीचे। संख्यावाचक शब्द को यदि किसी विशेषण का बताया जाए तो उस शब्द में एक वचन ही होता है। यदि उसके योग में षष्ठी की जाए तो संख्यावाचक शब्द में तीनों वचन होते हैं। यहाँ मनुष्य नाम पद में सहस्त्र संख्या के योग में षष्ठी हुई है, और सहस्त्राणी पद में निर्धारण अर्थ में सप्तमी का बहुवचन हुआ है। अतः मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे पदों का अर्थ हुआ मनुष्याणाम शस्त्राणि भगवती रुचिम कुर्वन्ति शस्त्रेषु कश्चिद् सिद्धे यतति च। हजारों मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं, पर उन हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। सिद्धि के लिए स्टार लिख के दिया है, दो लिख के। स्वर्ग आदि लोकों की ओर अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, प्रत्युत वह तो असिद्धि ही है, क्योंकि वह पतन करने वाली अर्थात बार बार जन्म मरण देने वाली है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए यहाँ परमात्मा की प्राप्ति को ही सिद्धि कहा गया है। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है।
जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्म प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। संसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्राय लोग संसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठ जाते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग तथा भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधना करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए परमात्मा से साधन करने वालों के चरित्र बहुत कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास लक्षण है। प्राय लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा तो तू जानेगा और तू जानेगा। जो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा ही दुर्गम है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्गम है, कारण की अभिलाषा होने पर उसको जगाने की जिम्मेवारी उसको जनाने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्वतः
कहने का तात्पर्य है कि मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेते हैं, क्योंकि उनको जानने में भी क्यों तत्व से जान लेते हैं, अर्थात उसके जानने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। दुर्लभ है को स्टार लिख के दिया है नीचे। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रत गत मद माया। मानस उत्तरकांड 54 और 4 में 54 3 और 4 में दिया हुआ है। कहते हैं कि धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, धर्म में लगे हुए विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त जो हो चुके हैं, ब्रह्म पर प्राणी ब्रह्मलोक जाने वाले कह सकते हैं या ब्रह्म को प्राप्त कह सकते हैं। सब ते सो दुर्लभ सुरराया, सबसे दुर्लभ वो है राम भक्ति रत गत मद माया, जो राम जी के भक्ति में रत है मद और माया को त्याग करके। और एक ये पीछे वाले पेज पर दिया था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है, तो इसको 3 लिख के दिया था। परमात्मा सब देश में, सब काल में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में और संपूर्ण क्रियाओं में स्वतः परिपूर्ण रूप से मौजूद है, अतः उनकी प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण ही नहीं है। परमात्मा तत्व कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह भविष्य में मिलती है, कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है वह उत्पत्ति विनाशशील होती है और उसमें देश काल की दूरी होती है, अतः उसी के लिए भविष्य होता है। मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देशों में है तो यहाँ भी है, जब यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा सब समय में है तो अभी भी है, जब अभी है तो भविष्य क्यों? परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं। परमात्मा सब में है तो मेरे में भी है, जब मेरे में है तो दूसरे किसी में खोजने की पराधीनता नहीं। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अनंत प्यारे होने ही चाहिए, मेरे को अत्यंत प्यारे होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी चीज़ सबको प्यारी होती ही है। साथ ही साथ परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं, अर्थात उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसा विश्वास होने पर स्वतः ही मन खींचेगा। ये परमात्मा में मन के लगाने का तरीका है। उपयुक्त बातों पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी हैं तो ऐसा नहीं कि आज कुछ करेंगे तो कल मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा कर्मजन्य नहीं है, बस अनुभव करने की बात है, दृढ़ निश्चय की बात है। परमात्मा अभी हैं, यही है।
परमात्मा की आशा भविष्य का अवलंबन करने वाली नहीं होती, किंतु परमात्मा को तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ सुरराया राम भक्तिरत गत मद माया। अगला पद है, यतताम अपि सिद्धा नाम। वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति अर्थात मुक्तावस्था से असंतुष्ट हैं, और उनके भीतर परम प्रेम अर्थात अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोप सृप्यव्यपदेशात् 1-3-2 में। उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को मुक्त पुरुषों के लिए ही प्राप्तव्य बताया गया है। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध अर्थात मुक्त तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः यतताम अपि सिद्धा नाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम भिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः। गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिद्ध हो जाते हैं अर्थात मुक्त हो गए हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी सभी मुक्त हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को नहीं जान सकते मुक्त होने पर भी। सिद्ध तो हो गए पर समग्र रूप को नहीं जान सकते, कारण कि समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। अगला पद है, कश्चिन्मा वेति तत्वतः। यहाँ माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्रदान हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से ही नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, परंतु सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जान सकता है। कर्म योग से शांत आनंद अर्थात शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है।
त्यागच्छन्ति रनन्तरं रनन्तरम। गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वरूप का आनंद है। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्य मागता। गीता 14वें अध्याय का 2 श्लोक। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। स्टार लिख के दिया है नीचे। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक ही संतोष हो जाता है, पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं उसको संतोष नहीं होता। कारण कि भक्ति के संस्कार वाले पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसको कहीं अटकने नहीं देते। उसको निजानंद में संतोष नहीं होता, उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश स्वरूप आनंद का है, पर अनंत आनंद अंशी भगवान का आनंद है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। मनुष्यों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख, पीछे चलते हैं थोड़ा। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान ही अंश होने से जीव में अंशी अर्थात भगवान का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है। अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ दिखती है, ऊपर खींचती दिखती है। अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है। नंबर 2 लिख के दिया है। यहाँ शंका हो सकती है कि रात को सूर्य नहीं रहता, फिर भी अग्नि रात को ऊपर की तरफ क्यों जाती है। इसका समाधान है कि रात हो या दिन, सूर्य कहीं भी रहे वह सदा पृथ्वी से ऊपर ही रहता है। इसलिए जैसे भारत के लोग सूर्य को पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी मंडल पर बाहर से लोगों विपरीत दिशा में स्थित अमेरिका के लोग भी सूर्य को ऊपर ही देखते हैं। तो अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है, नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं आदि। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी ऐसी कोई आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं।
दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागा अच्छा अंतिरनंतरम, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागा अच्छा अंतिरनंतरम, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति तो हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपने शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, दुखों से परतंत्रता से छूटकर स्वतंत्र होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये तो आसान है थोड़ा, हालांकि दोनों ही आसान है। परंतु जो मनुष्य प्रेम चाहता है, वो खाली छूटना नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? जो मनुष्य संसार से दुखी होकर सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। हमने कल भी कहा था कि 5 अध्याय तक, बल्कि 6ठे अध्याय तक ही मुक्ति अगर चाहिए तो परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा को ना माने तो भी मुक्ति हो जाएगी। कर्म योग, ज्ञान योग से और ध्यान योग से दुखों से वो छूट जाएगा, और उसके लिए कोई परमात्मा को मानने की, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को, क्योंकि जो मुक्त होना चाहता है वो तो मुक्त होना चाहता है, लेकिन जो भक्त है वो तो प्रेम चाहता है। तो प्रेम तो किसी फिर ईश्वर से ही मिल सकता है, किसी साकार रूप से ही मिल सकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं, परंतु जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में
अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, परंतु जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, वही अपना है। तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण की अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। कितना भी प्रेम संसार से कर लें, चाहे मर जाएं प्रेम के लिए, तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। सदा ऐसा नहीं हो सकता, कितना ही प्रेम कर ले संसार में। जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो, ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान प्राप्ति में देर नहीं है। कारण की जो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान है। हम भी उनसे विमुख हुए हैं, हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। पुनः सुनने वाली बात है कि अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा एक सहारा मनुष्य चाहता है कि जो सदा उसके साथ रहे, कभी उससे अलग ना हो, और ये प्रेमी की धारणा है, ये भक्त की धारणा है, भक्त की इच्छा है कि कोई अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर, अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है। फिर अब एक प्रश्न उठता है, और ऐसे कुछ कोई और नहीं हो सकता कि जो सदा हमारे साथ रहे, हम कभी अलग ना हो, वो हमसे अलग ना हो। हालांकि कोशिश तो हम संसार में बहुत करते हैं, रिश्तों में, प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में, आदि अन्य रिश्तों में भी, कि हम सदा दोस्तों मित्रों में कि सदा उनके साथ रहें, वो हमसे कभी अलग ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। जान भी हम दे दें तो भी ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं, जब इतनी जरूरत है? तो लेकिन इसका कारण ये है कि भगवान को चाहता कोई नहीं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के बिना बड़े सुख आराम से रहता है मनुष्य। उसकी जो सच्ची आवश्यकता है, उसको वह भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तुएं हैं, योग्यता है, समर्थ है, वस्तु व्यक्ति पदार्थों में ही संतोष कर लेता है। जो उसको वस्तु मिली है, या कोई योग्यता मिल गई, या समर्थ है उसमें कोई, उसी को वो सब कुछ मान लेता है और उसी में संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता अनुभव करे, उसके बिना बेचैन हो जाए, उसके बिना चैन से रह ना सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, क्षण मात्र की भी देरी नहीं है। जैसे ही प्यास पूरी होती है, जैसे ही तड़फ अनंत होती है, ऐसा भक्ति तत्ववेता कहते हैं, तुरंत परमात्मा उपलब्ध हो जाते हैं। कारण की जो नित्य प्राप्त है, वो उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे तो थोड़े
बाद में कोई फल लगेगा। भगवान तो नित्य है, हमेशा है, हर जगह है। अभी पीछे कहा है, हर स्थिति परिस्थिति सब जगह है। तो जैसे कहा था कि सब देश में है, यहाँ भी हैं, सब समय में है, अभी हैं, सब में है, मेरे में है, सबके हैं। तो जब सब जगह है, नित्य प्राप्त हैं, तो उनकी प्राप्ति में देरी क्या। तो वृक्ष का उदाहरण दिया है कि भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे तो वर्षों बाद फल लगेंगे। वे तो सब देशों में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4 और 5 संबंध। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्मता से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। फिर भूमि रापो नलो वायु से लेकर के डैश 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 प्रकृतिरष्टधा, 7वें अध्याय का 4था श्लोक, जो अभी हमने कर रहे हैं। इस श्लोक में उसी को 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। जिसको शर कहा, उसी को अपरा कहा, जो कि 8 वेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा। और फिर महाभूता नेहंकार से लेकर के डैश 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 पंच चेंद्रिय गोचरा, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए। भूमिरापो नलो वायु डैश 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 विधि में पराम तक परमात्मा सबके कारण है। इसका अर्थ है कि परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। स्टार लिख के दिया है नीचे। कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं, गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है, गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आता है। तो जिस प्रकृति को वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं या प्रकृति द्वारा रचना करते हैं, कई जगह ऐसा आता है जो अभी बताया। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं।
तो जीव जो भगवान का अंश है वो तो परा प्रकृति है, और जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग अर्थात स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते, जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति अर्थात करना मानने के कारण यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति ना माने, करना, कर्तापन या करना ना माने, कृति ना माने, तो यह परमात्मा स्वरूप ही है। फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। समझने वाली बात है, ये बड़ी टेक्निकल बात है, ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, तर्कशील व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबका बड़ा विस्तृत वर्णन गीता में किया गया है। महाराज जी ने श्लोकों में तो भगवान ने कहा ही है, युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश देते हुए महाराज जी ने बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की है, जो कि विस्तार से बताई गई, सब चीज़ों का है। वैसे तो जीवन के जो प्रश्न हैं उन सब का उत्तर गीता में है, साधना का भी और अन्य जो भी मन के प्रश्न होते हैं, मन की पूरी खोजबीन जो है, मन का विज्ञान कह सकते हैं, गीता है। मन से परे भी और मन का भी। तो यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। अब स्थूल क्या है? जो सामने दिखाई दे रहा है, जो इसको छू सकते हैं, महसूस कर, वो स्थूल हो गया, और ये सूक्ष्म हो गया, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 तत्व तो स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। जैसे पृथ्वी, शब्द और जल स्पर्श, तेज जो है रूप है, वायु रस, ऐसा तो नहीं है, चलिए इसमें यहाँ लिखा नहीं, जब आएगा तो आगे देखेंगे। तो
अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। जो कि 5 स्थूल भूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महतत्व, समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। स्टार लिख के दिया है। मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदादयः प्रकृति विकृत्यः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः। संख्या कारिका 3 में दिया है। तात्पर्य है कि मूल प्रकृति तो किसी से पैदा नहीं होती, अतः यह किसी की भी विकृति अर्थात कार्य नहीं है। मूल प्रकृति से पैदा होने के कारण महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 7 पदार्थ विकृति भी हैं और शब्दादि 5 विषयों तथा 10 इंद्रियों के कारण होने से प्रकृति भी हैं। अर्थात ये 7 पदार्थ प्रकृति विकृति हैं। शब्दादि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, 10 इंद्रियों, आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाँ सही है, आँख, नाक, कान, जीव, और हाथ, पैर, जननेंद्रिय, उपस्थ जननेंद्रिय, और गुदा और जीवा, उसे खाने का काम भी होता है। तो ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय होगी, और मन, तो ये 16 हो गए। ये 16 पदार्थ केवल विकृति हैं, क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति अर्थात कारण नहीं है, अर्थात इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता। चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है, अर्थात यह न तो किसी का कारण है और न कार्य है। तो ये कोई इससे पैदा होता नहीं। 5 विषयों से, 10 इंद्रियों से, मन से, ये 16 पदार्थ केवल विकृति हैं, क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति अर्थात प्रकृति का मतलब होता है पहले जो है कारण, जिससे पैदा होता है, कारण नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता। ये किसी की भी प्रकृति अर्थात कारण नहीं है, क्योंकि इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता। अब आती है चेतना की बात। तो चेतन जो है वह न प्रकृति है और न विकृति ही है, अर्थात यह न तो किसी का कारण है न कार्य है, ये सबसे अलग है। तो शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है
और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ण रूप है। अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ चौथे श्लोक में हुआ है। और नंबर दो, अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है, और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहाँ हूं, कैसे हूं। यह मन की जागृति हुई। और मैं इस देश में इस समय में हूं, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है, और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। यह येदम धारेते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सुमुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। स्टार लिख के दिया है नीचे। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है, उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा। और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा, तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता, अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से अंत में दोनों भक्ति योगी और ज्ञान योगी एक हो जाते हैं। तो ये था कि स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। तो आज यहीं तक करेंगे। इसका शेष रह गया है चौथे 5वें श्लोक का, वो हम
कल करेंगे। अभी जो किया है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं 5 मिनट में। तो अहंकार 2 प्रकार का होता है, कहते हैं अहम अहम करके। अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ चौथे श्लोक में हुआ है। चौथे श्लोक में क्या कहा है? भूमि रापरो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। तो इनका जो मिला जुला रूप है इन 8 तत्वों का, इसको अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। ये मतलब इसी करण जो बताया था कि जिसके द्वारा होता है कार्य, वो करण कहलाता है। यह हुई अपरा प्रकृति, इसका वर्णन यहाँ चौथे श्लोक में हुआ है। नंबर 2, अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसने अपने जो एक अलग व्यक्तित्व बना रखा है, एक देशीय बना रखा है अपने आप को, उसका नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, जो अपने आप को कर्ता मानता है। जैसे अपना जो जिसको हम समझते हैं वो यही वाला अहम है कि मैं करने वाला हूँ। इसमें अपना एक व्यक्तित्व होता है कि मैं ऐसी सोच है मेरी, ऐसा मैं व्यक्ति हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसे मेरे भाव हैं। तो यह एक व्यक्तित्व है जिसको एक देशीयता कहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा से हमने अपने आप को थोड़ा अलग बना लिया अपने विचारों के कारण, अपनी भावनाओं के कारण और अपनी प्रशस्तियों के कारण। अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। तो हम अपने को सारी क्रियाओं का कर्ता मानते हैं, क्रियाओं का करने वाला। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हो। ये परा प्रकृति है, जो जीव है, जो करने वाला है। अब होता क्या है कि यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। अब एक तो कारण शरीर का अंतःकरण की वृत्ति का नाम अहंकार है, वो एक जो मेरा व्यक्तित्व है उसका नाम अहंकार है। अब यह अहंकार कारण शरीर में, एक तो स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है, एक सूक्ष्म शरीर है जो ऊर्जा का बना है, मन से जो बना है, विचारों से बना है, एक कारण शरीर है। तो यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है, तो उसके साथ इसने तादात्म्य कर लिया है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है, और इसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। यानी कि वो परमात्मा का ही अंश है एक तरह से, लेकिन वो तो चेतन अंश है जो परमात्मा का, जो अभिमान कर, जो मैं करता, मैं ऐसा कर दूंगा, वो परमात्मा की चेतनता के कारण कहता है। अगर परमात्मा की चेतनता ना हो तो कैसे कह देगा? लेकिन वो झूठ के साथ एक संबंध बना लिया है उसने कारण शरीर के साथ, तो वो जड़ अंश है। तो इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है, जो इसमें जो अभिमान करता है, अहंकार करता है, वह चेतन अंश है। तो इन दोनों का तादात्म्य हो गया। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। तो इसलिए जो 2 अंश हो गए इसमें, जड़ और चेतन। तो चेतन जो है वो अभिमान करता है, वो वाला है, और जो जड़ है वो कारण शरीर है। जब तक बोध नहीं होता, जब तक जो जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है, तो जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना। जब तक ज्ञान नहीं होता, उसको अज्ञान है, जब तक शरीर और शरीर का भेद नहीं हुआ, जीव और उसको, संसार को जब तक अलग नहीं माना, संसार से जब तक संबंध नहीं, विच्छेद नहीं हुआ, जब तक बोध नहीं होता, तब तक क्या होता है, जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। तो जो अपने आप को कर्ता मानता रहता है, जड़ और चेतन के संबंध के कारण, संसार का जो संसार
उसका जो कारण शरीर है, संसार में जो कार्य करता है, जो अंतःकरण जिसको भी कहा है, वो उसका जो कारण शरीर में होता है तो वो जड़ अंश है। उसके साथ जो चेतन अंश है वो तादात्म्य कर लेता है। तो जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला जो कारण शरीर का अहम है, वो कर्ता रूप में निरंतर बना रहता है। वो अपने आप को कर्ता मानता रहता है, मैं करने वाला हूँ। जबकि चेतन अंश से करने वाला परमात्मा है, लेकिन वो जड़ के साथ संबंध के कारण ऐसा मान लेता है। तो जो कि इसमें लिखा है कि अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। तो सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। अब सुषुप्ति के समय क्या होता है कि ये जो कर्ता रूप से निरंतर बना मैं करने वाला हूँ, ये जो अहम है, जो कि तादात्म्य के कारण पैदा हुआ है, वो जब सो जाते हैं गहन निद्रा में, सुप्त रूप से सुषुप्ति है, जब गहन निद्रा होती है, तब ये रहता तो है पर सोए रहता है, सुषुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। सोए से मतलब प्रकट नहीं होता। नींद से जब जगता है तब वो प्रकट थोड़ा सा होता है, मैं सोया था अब जागृत हुआ हूँ, तब उसको ये अनुभव, वो अपने आप को फील करता है कि मैं सोया था। यह वो अहंकार है हमारा, जो जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम है। तो नींद से जगने पर मैं सोया था अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। तो जैसे नींद से जगते हैं तो तुरंत अहम हमारा जाग जाता है। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो अहम जागता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ सोया हूँ, क्या है। तो थोड़ी देर बाद उसका मन जागता है। फिर पहले तो अहम जागता है, इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे पहले अहम जागता है, फिर मन जागता है, फिर बुद्धि जागती है। ये अनुभव भी होता है कि अगर एकदम से गहरी नींद से उठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ सोए हैं आप, कौन है आप, क्या है। जाग तो गए, चेतनता तो आ गई, अहंकार तो जाग गया, पर पता नहीं कौन है, कहाँ है, क्या है। तो उसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो वो फिर मन जब जागता है तो वो अनुभव करता है हूँ कहाँ। वो अपने मन उसका इसके बाद मन जागता है, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो यह मन की जागृति हुई। और मैं इस देश में इस समय में हूँ। अब कहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये तो हो गया, ये तो मन जागा। और फिर मैं इस देश में इस समय में हूँ कि कौन कहाँ मतलब किस जगह पर हूँ, स्थान का जब बोध होता है उसको, तो उसकी बुद्धि जागती है। मैं इस देश में इस समय में हूँ, मतलब आज उसको समय का, और सुबह है, शाम है, कहाँ पर हूँ, अमेरिका में हूँ, इंडिया में हूँ, कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ। तो जब ऐसा उसको अनुभव होता है तब ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है, और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। तो ये बहुत ही ये सूक्ष्म बात है। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह जो अहम है वह परा प्रकृति है। वो परमात्मा वाला जो अंश है वो जागा है पहले, नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है। और जो हमेशा जागे हुए जो कहता रहता है मैं करने वाला हूँ, जो वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन, अब इस अपरा प्रकृति को मैं करने वाला हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं व्यक्तित्व मेरा ये है, तो ये अपरा प्रकृति को जो प्रकाशित करने वाला है और आश्रय देने वाला कौन है, वो चेतन है। तो आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। तो जो परमात्मा का चेतन अंश है या चेतना है जो हमारी, जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब यह जीव रूप परा प्रकृति होती है। या येदम धार्यते जगत। तो यह जब जीव जगत को धारण कर लेता है, जो चेतन अंश है, तब यह जीव रूप परा प्रकृति होती है। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, बहुत शानदार बात है।
अपरा प्रकृति जो संसार है उससे अलग होकर ये जो परा प्रकृति जो चेतन जो स्थिति है हमारी चेतनता है, अगर यह परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना ना माने, तो जो हमारा विवेक है या हमारी चेतनता है वो परमात्मा को ही अपना माने, परमात्मा के सम्मुख हो जाए, संसार को कभी अपना ना माने, अपरा प्रकृति कभी भी अपना ना माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले। संसार से जोड़े ना अपनी चेतना को, परमात्मा से ही जोड़े, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। जब स्वरूप का बोध होगा तो वो, क्योंकि परमात्मा प्रेम रूप है, सच्चित आनंद है, तो वो है ही प्रेम रूप, तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये वैसे तो ज्ञान मार्ग की बात है जी, सांख्य मार्ग की, सांख्य योग की, तो वहाँ भी प्रेम प्रकट, हालांकि भक्ति में होता है प्रेम, लेकिन यहाँ भी प्रेम स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वो प्रेम पहले कहाँ था तो पहले भी, लेकिन प्रकृति से, अपरा प्रकृति से जो संबंध जोड़ रखा था, जो आसक्ति थी, जो कामना थी, उस रूप में जो प्रेम था, अब वहां से आसक्ति और कामना हटा ली तो वो अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है, अर्थात प्रेम में, शुद्ध प्रेम में प्रकट हो जाता है। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। पहले भी बता चुके हैं, जो परमात्मा का प्रेम है वो अनंत है, वह थोड़ा बहुत नहीं है, वो उसके कोई सागर है, वो तो सागर से भी बड़ा है, अनंत है, अगाध है, उसकी कोई मतलब वो गहराई भी नहीं है, अनंत गहराई, अगाध, असीम है, सीमा भी उसकी कोई नहीं, आनंद रूप है। सांसारिक प्रेम तो सांसारिक प्रेम तो दुख रूप है, पर वह प्रेम आनंद रूप है और प्रतिक्षण वर्धमान है। ये पहले भी बता चुके हैं, निरंतर नित्य नवा है, नया है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। उसकी प्राप्ति होने से यह प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। तो जो अनंत प्रेम है, अगाध, असीम, आनंद रूप, प्रतिक्षण वर्धमान, उसकी प्राप्ति होने से यह जो परा प्रकृति है प्राप्त और प्राप्तव्य हो जाती है, और संसार से यह अलग है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है, और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। संसार से जब तक विमुख नहीं है तब तक ही दुख है, कृतकृत्य तभी होगा जब संसार से विमुख हो जाएगी, हमारी जो विवेक से हम चेतना में स्थित हो जाएंगे, संसार से विमुख हो जाएंगे। तो यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। तो ये 7वें अध्याय का श्लोक 4-5 का 501 पेज तक हो गया, पहले पैराग्राफ तक। बाकी जो शेष रह गया इसका कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।